नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे NEFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे तिनसुकिया डिवीजन जो 17/4/2026 को पूछा गया क्वेश्चन है स्टेशन मास्टर का। ठीक है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। 17/4/2026 मतलब अभी एक महीने भी नहीं हुआ है। ठीक है, स्टेशन मास्टर का बहुत ही बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, सुंदर सेट किया हुआ क्वेश्चन है। NEFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे तिनसुकिया डिवीजन। ठीक, चलिए देरी ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो गलत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, सेट किया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेलवे का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को। क्यों कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को? तो इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा आपका 1848 से 1856 तक। ठीक है, और दोस्तों रेलवे जो चला भारत का पहला रेल वो चला 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में चला। कहां से चला? मुंबई से थाने। कहां तक चला? मुंबई से थाने, और 34 किलोमीटर तक चला था। ठीक है, तो पहला जो है रेलवे के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडियन रैन बिटवीन, मतलब कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली? भारत में जो पहली यात्री ट्रेन है वो कहाँ चली? तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था वहां पे। ये 34 किलोमीटर तक चली थी। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोइस। फोइस का फुल फॉर्म क्या होता है? फोइस का होता है आपका फ्राइट ऑपरेटिंग दिया हुआ है, फ्राइट ऑपरेटिंग या ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्लॉक सेक्शन मीन्स, मतलब कि ब्लॉक सेक्शन का अर्थ क्या है? तो दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच की दूरी को ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, दो बी क्लास मतलब कि ब्लॉक स्टेशन है उसके बीच की दूरी को आपका ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टोकन सिस्टम इज यूज इन, मतलब कि टोकन प्रणाली का उपयोग कहाँ होता है? तो टोकन प्रणाली का जो उपयोग होता है वो होता है सिंगल लाइन में। कहाँ पे? सिंगल लाइन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस सिग्नल इज ए डैश सिग्नल, मतलब डिस्टेंस सिग्नल कैसा सिग्नल है? तो ये परमिसिव सिग्नल है। ठीक है, डिस्टेंस सिग्नल जो लगा रहता है उसके नीचे देखिए लिखा रहेगा P, परमिसिव सिग्नल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोइस प्रणाली क्या प्रदान करती है? फोइस जो प्रणाली है वह क्या प्रदान करती है? तो वो रियल टाइम सूचना, माल ट्रैकिंग और ग्राहक की सुविधा, ये चारों प्रदान करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या है? जो ए क्लास ओडीसी होता है उसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? तो ये होगा बुक्ड स्पीड, मतलब निर्धारित गति। हालांकि इसका होता है सेक्शनल स्पीड, ए क्लास का होता है सेक्शनल स्पीड। ठीक है, बी क्लास का जो होता है वो 40 किलोमीटर पर आवर, ये बी क्लास का होता है। और सी क्लास का जो होता है, सी क्लास का वो होता है 25 किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा। ठीक है, और ए क्लास का सेक्शनल स्पीड होता है या फिर बुक स्पीड, जो भी स्पीड उसका निर्धारित किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटेरियल ट्रेन से बैलास्ट गिराते समय गति क्या होगी? तो ये सामान्य गति के बारे में पूछ रहा है। तो ये 15 किलोमीटर पर आवर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईबीएस सिग्नल को ऑन में पास करने हेतु प्राधिकार, आईबीएस सिग्नल को आप ऑन में कैसे पार कीजिएगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। दोस्तों आईबीएस सिग्नल जो है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल होता है ये। इसको ऑन में पार करने के लिए अगर लोको पायलट निकल गया और बीच में वो फेल हो गया तो वहां पे एक ब्लॉक फोन रखा रहता है, तो 5 मिनट रुकने के बाद वहां पे फोन से बात करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। और अगर पहले ही पता चल गया तो पीएलसीटी दिया जाता है, पीएलसीटी। ठीक है, पीएलसीटी। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं है, तो मैं इसका सिग्नल
फेल का जो है इसी के साथ ऑप्शन के अनुसार होगा, तो T3693B मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल फेल के लिए ही दिया जाता है। तो मैं यहाँ ए ऑप्शन कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा या क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWR में आउटर लाइन साइडिंग नियम किस परिशिष्ट में है, मतलब कि जो आउटर लाइन में है साइडिंग वो किस परिशिष्ट में है, SWR में, तो ये जो हो जाएगा आपका F में, किसमें, F में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीसी किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो बीपीसी जो है वह TXR ट्रेन एग्जामिनर रिपोर्ट, मतलब जो भी TXR ये JEE SSE जो भी ट्रेन का रिपोर्ट तैयार करता है उसके द्वारा ही बीपीसी तैयार किया जाता है, ट्रेन एग्जामिनर रिपोर्ट, ठीक है। चलिए बीपीसी मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कि फेसिंग टर्न आउट पर अधिकतम गति क्या है, मतलब फेसिंग पॉइंट जो है टर्न आउट उस पर अधिकतम गति क्या है, तो अभी उसका अधिकतम गति जो हो गया है वो 50 है, ठीक है। नॉर्मल पे जो है पॉइंट पे लूप लाइन के लिए 15 है, उसके बाद उसका परमिशन मिलता है तो 30 है, और विशेष परिस्थिति मतलब कि थिक वेव स्विच एक आता है, थिक पॉइंट वो मोटा पॉइंट होता है और बहुत ही ड्यूरेबल होता है, मजबूत होता है, उस पर जो है 50 का स्पीड निर्धारित किया गया, ठीक है। अभी नए नए वो डल रहे हैं मेन लाइन में, ठीक। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट गेज किसकी सुरक्षा के लिए है, जो हाइट गेज होता है वह किसकी सुरक्षा के लिए होता है, हाइट गेज, तो ये होता है आपका OHE की सुरक्षा के लिए, किसके लिए, OHE का सुरक्षा के लिए। OHE मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, जो वायर होता है आपका लाइव वायर उसकी सुरक्षा के लिए लगा रहता है। संपार फाटक पे आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी जाता है अंदर तो एक ऊपर से लगा रहता है, ये काला और उजला पुताई किया हुआ रहता है ताकि कोई भी ज्यादा ऊपर का जो है ट्रक या कोई भी लोडेड मालगाड़ी अंदर नहीं जा सके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम ट्रैक मशीनें कितनी हो सकती है, बोल रहा है कि ब्लॉक सेक्शन में जो है कितनी ट्रैक मशीनें हो सकती है। तो देखिए दोस्तों ये जो है अगर ऐसे ही जा रही है ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक मशीनें तो एक के बाद एक के बाद एक तो टोटल 25 हो सकती है, कितना, 25। लेकिन अगर वर्किंग के व्यू से जा रही है, काम करने के व्यू से, तो एक बार में 3 ही जा सकती है, कितना, 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉशन ऑर्डर का रिकॉर्ड कितने महीनों तक रखा जाता है, तो कॉशन ऑर्डर का रिकॉर्ड जो है वह 1 महीने यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीने तक रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जब ट्रैप पॉइंट सेट होता है, मतलब वो राइट होता है, सेट होता है, तो रात में ट्रैप इंडिकेटर जो है वह ग्रीन दिखाएगा, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, रात में तो हरी बत्ती, ठीक, अगर सेट रहेगा तो डेंजर रहेगा तो लाल। नेक्स्ट है डीजीएस प्रकार की मशीन का उपयोग किसके लिए होता है, तो जो डीजीएस प्रकार की मशीन जो है वो होता है नए टैप किए हुए ट्रैक का सघनीकरण के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक प्रणाली में एक समय में ब्लॉक सेक्शन में अनुमत ट्रेनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 1 हो सकती है, एक समय में 1 ट्रेन। नेक्स्ट है रिपीटिंग सिग्नल जो है रिपीटर वो कैसा है, तो वो एक सब्सिडरी सिग्नल यानी कि सहायक सिग्नल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट एवं क्रॉसिंग पर मोटर ट्रॉली की गति क्या है, तो पॉइंट एवं क्रॉसिंग पर जो मोटर ट्रॉली की अधिकतम गति है वो है आपका 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओवरलैप किससे मापा जाता है, ओवरलैप जो है किससे यानी कि कहाँ से मापा जाता है, तो वो स्टार्टर सिग्नल से मापा जाता है, ठीक है, स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर से मापा जाता है ओवरलैप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक वैन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, हाँ देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रेक वैन यानी कि मालगाड़ी का हो सकता है और पैसेंजर गाड़ी का हो सकता है, तो ब्रेक वैन में अधिकतम व्यक्ति कितना होगा, तो अगर मालगाड़ी का रहेगा तो गार्ड को छोड़कर +5 व्यक्ति मतलब टोटल 6 व्यक्ति, ठीक है, और पैसेंजर में गार्ड को छोड़कर 3 व्यक्ति मतलब 4 टोटल 4 यहाँ पे। तो ब्रेक वैन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, मतलब पैसेंजर या मालगाड़ी नहीं पूछ रहा, तो यहाँ पे हम 6 को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर पैसेंजर पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरएस किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, सीआरएस मतलब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविगेशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग स्टेशन किस वर्ग में आते हैं, तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग स्टेशन वर्ग जो है वह ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में आते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्लास में, किस में आते हैं, ए क्लास में, याद रखिएगा, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंट सिग्नल किसके नीचे नहीं दिया जा सकता। तो शंट सिग्नल जो है वह फर्स्ट स्टॉप और सिग्नल के नीचे नहीं दिया जा सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ होम सिग्नल जो है वो भी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है, लेकिन इंटरमीडिएट होम भी होता है, तो उस पर कॉलिंग ऑन लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल मतलब पहला जो होम पड़ता है वो, तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ही मारेंगे। ठीक है, और कॉलिंग ऑन का पूछता है तो लास्ट स्टॉप सिग्नल पे कॉलिंग ऑन नहीं दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेप्शन सिग्नल फेल होने पर प्राधिकरण क्या है। तो देखिए ये जो है दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसके अनुसार, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रिसेप्शन सिग्नल फेल होने पर प्राधिकरण क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपका T369, ठीक है, T369 जो है यह है आपका अग्रिम प्राधिकार, 1 इसमें रहना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट है या जो भी है। तो T369 जो है अग्रिम प्राधिकार है, मतलब आपके पहले स्टेशन से उसको दिलवाया जाता है रिसेप्शन के लिए फेल्योर में, और नहीं तो आप दीजिएगा तो T3693B। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस सिग्नल में प्रकाश ना होने का अर्थ क्या है। तो आप सावधानी से आगे बढ़े, प्रोसीड कॉशनली। ठीक है, सावधानी से आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोनेटर का जीवन काल अधिकतम कितना बढ़ाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में उसका 5 साल होता है और अधिकतम 3 साल बढ़ाया जा सकता है, एक साल करके, तो इसका हो जाएगा आपका 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्नलिंग साइटिंग समिति में कौन कौन होते हैं। तो जो सिग्नलिंग साइटिंग समिति में होते हैं आपका टीआई, एसआई और एलआई। टीआई मतलब ट्रैफिक इंस्पेक्टर, एसआई मतलब सिग्नल इंस्पेक्टर और एलआई मतलब लोको इंस्पेक्टर, ये तीनों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिग्नल साइटिंग समिति में। नेक्स्ट है COA फंक्शन इंडिकेट। COA जो होता है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, ये क्या कार्य देखता है, मतलब COA का क्या कार्य है। तो ये योजना से संबंधित है, संचालन से संबंधित है और निगरानी से संबंधित है, यानी कि उपरोक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नोटिस स्टेशन का उल्लेख कहाँ होता है। जो नोटिस स्टेशन होता है उसका उल्लेख होता है WTT में, यानी कि वर्किंग टाइम टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट है लूप लाइन की गति विशेष परिस्थितियों में। अगर विशेष परिस्थिति है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में 15 होता है, ठीक है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति हो कोई कोई स्टेशन पे जहां थिक वेव स्विच लग गया है रेल, तो वहां पे 30 हो गया है। ठीक है, 30 लूप लाइन का। नेक्स्ट है डीमार्केशन सिग्नल जो है का अर्थ क्या है। डीमार्केशन सिग्नल का अर्थ होता है डीमार्केशन सिग्नल। ठीक है, तो डीमार्केशन सिग्नल का अर्थ होता है LSS, मतलब कि लास्ट स्टॉप सिग्नल। डीमार्केशन सिग्नल का अर्थ है लास्ट स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पेट्रोल चार्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो पेट्रोल चार्ट जो है वह SSC PWI के द्वारा तैयार किया जाता है, PW के द्वारा या फिर PWI, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोनेटर को क्या कहा जाता है। तो डेटोनेटर को जो है वो फॉग सिग्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉग सिग्नल। फॉग के समय या कोई दुर्घटना के समय लगाया जाता है, लेकिन अधिकतम फॉग के सिग्नल के समय लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉग सिग्नल रजिस्टर क्या है। तो फॉग सिग्नल रजिस्टर जो है वह डेटोनेटर रजिस्टर ही है एक तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्येक स्टेशन मास्टर के लिए प्राइवेट नंबर सीट कितना होता है। प्रत्येक स्टेशन मास्टर के लिए जो प्राइवेट नंबर सीट होता है वो एक तरह से अनलिमिटेड होता है। वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। एक तो उनके पास होता है स्टेशन मास्टर के पास वर्किंग में, और 2 एक्स्ट्रा होना अनिवार्य है, यानी कि कम से कम 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम से कम नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका अनलिमिटेड होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है PLCT कहाँ जारी किया जाता है। तो PLCT जो है वह स्टार्टर पे जारी किया जाता है। ठीक है, स्टार्टर पे या एडवांस स्टार्टर फेल होता है उसके लिए PLCT दिया जाता है। तो वो स्टार्टर पे गाड़ी रवाना होने से पहले ही अगर एडवांस फेल है तो वहाँ पे दे दिया जाता है फेल्योर सिग्नल के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामी दुर्घटना का उदाहरण है। परिणामी दुर्घटना मतलब जो दुर्घटना हो गया, तो ये जो है फायर, आग लगना जो है परिणामी दुर्घटना का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है FP पाइप का कपलिंग हेड किस रंग का होता है। पाइप का रंग तो ब्लैक ही होता है, लेकिन कपलिंग हेड जो एंगल कॉक बंद करते हैं खोलते हैं उसका रंग पूछ रहा है। तो FP का सफेद होता है। ठीक है, और BP का जो है हरा होता है। ये BP है और ये जो है FP का तो सफेद पूछ ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि FP में जो प्रेशर होता है वह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और BP में जो होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सिग्नल का सामान्य पहलू क्या है। तो ऑटोमेटिक सिग्नल जो सामान्य पहलू है वह स्टॉप मतलब रुकना है। ठीक है, लाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर डिस्टेंट का सामान्य पहलू क्या है? तो इनर डिस्टेंट का जो सामान्य पहलू है वह है कॉशन, सावधानी से आगे बढ़े, ठीक, इनर डिस्टेंट का। नेक्स्ट है विसिल बोर्ड। विसिल बोर्ड जो है वह एलसी गेट से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो विसिल बोर्ड जो है वह एलसी गेट से 600 मीटर दूर पे लगाया जाता है, विसिल बोर्ड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग में अधिकतम गति क्या है? तो स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग गति में जो है वो अधिकतम स्पीड है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्टैंडर्ड 1 है, ठीक है, स्टैंडर्ड 1। और दोस्तों स्टैंडर्ड 2 में कितना होता है? तो स्टैंडर्ड 2 में होता है 75, ठीक है, स्टैंडर्ड 2 में 75। और एक और होता है स्टैंडर्ड 3, ठीक है, स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉकिंग में जो है वह 75 से प्लस, यानी कि आमतौर पे 110 या 130 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाँ एडीआरएम, एडीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीआरएम का होता है एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर। क्या होता है? एडिशनल रेलवे डिविजनल रेलवे मैनेजर। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप असिस्टेंट मत मार दीजिएगा, ठीक है, एडिशनल होता है, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, एडीआरएम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरलॉकिंग का प्रकार नहीं है? तो इंटरलॉकिंग का प्रकार कौन सा नहीं है? तो मैकेनिकल पैनल, आरआरआई, ये सब है रिले रूम इंटरलॉकिंग। रिले रूम लॉकिंग जो है ये इसका प्रकार नहीं है। लॉकिंग जो है वो ताला लगा रहता है रिले रूम का बाहर से, तो वो इंटरलॉकिंग का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक सर्किट फेल होकर ऑक्यूपाइड दिखे तो क्या होगा? तो सिग्नल क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अगर ट्रेन सर्किट फेल हो जाए और ऑक्यूपाइड दिखे तो सिग्नल क्लियर नहीं होगा जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिक्वेंशियल रूट रिलीज ऑर्केस वेन। क्या होता है? रिलीज कब होता है? सिक्वेंशियल रूट रिलीज कब होता है? जब ट्रैक सर्किट, ट्रेन जो है ट्रैक सर्किट क्रम से क्लियर हो जाए, ट्रेन जो है ट्रैक सर्किट से क्लियर हो जाए तभी रूट रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीएन रैक में मानक वैगनों की संख्या क्या होती है? बीसीएन मतलब होता है कवर्ड वैगन, ठीक है, सी जो यहाँ पे है बीसीएन में वो कवर्ड का होता है, तो इसका मानक वैगन का क्या होता है? 42, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरलॉकिंग फेल्योर हो सकता है, कब हो सकता है? इंटरलॉकिंग फेल्योर हो गया तो नहीं हो सकता है, अगर इंटरलॉकिंग फेल्योर हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो डेंजर कर देगा सिग्नल को, तो सभी सुरक्षित रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन पर पास करने की गति क्या है? ऑटोमेटिक सिग्नल अगर ऑन है तो उसको पार करने की गति है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ब्लॉक का अर्थ क्या है? तो इंटीग्रेटेड ब्लॉक का अर्थ है मल्टी डिपार्टमेंट ब्लॉक। क्या है? मल्टी डिपार्टमेंट ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नोटिस स्टेशन कहाँ परिभाषित होती है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, आप तो मतलब क्वेश्चन बैंक रिपीट होता है, क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। कहाँ है? वर्किंग टाइम टेबल में, WTT में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त भार के साथ कौन सा कोच जोड़ा जा सकता है? जो पैसेंजर हो, गाड़ी हो, उसमें कौन सा जोड़ा जा सकता है? तो एक्स्ट्रा SLR जो है वह अतिरिक्त भार के साथ जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है शंट सिग्नल ऑन स्थिति में क्या दिखाता है? देखिए दोस्तों ये रहा आपका शंट सिग्नल, इसमें जो है 2 बत्ती रहता है और एक जो है यहाँ पे रहता है, ठीक। तो ये दोनों अगर जल रहा है तो ये डेंजर है, ठीक है, ऑन, जिसको ऑन बोलते हैं आप, डेंजर है। और अगर ये तिरछी जल रहा है मतलब शंट राइट है, ठीक है, ये तिरछी जल रहा है मतलब शंट राइट है, ऑफ, ठीक है, ऑफ। तो ये बोल रहा है ऑन स्थिति में क्या दिखाता है? तो ये सीधा 2 सफेद बत्ती दिखाएगा, 2 सफेद बत्ती, ठीक है, ऑन में। ऑफ में तिरछा, तिरछा, अगर यहाँ पे पूछता ऑफ तो तिरछा सफेद बत्ती दिखाता। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि यदि ये स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा है शंट, जैसे ये स्टार्टर है और इसके नीचे अगर शंट सिग्नल लगा है तो यहाँ पे ये बत्ती होता ही नहीं है कोना वाला, ठीक है, नीचे वाला जो होता है ये एक यहाँ होता है और एक यहाँ पे होता है, ठीक, ये होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट जो है ये जलेगा, ठीक है। और अगर ऑन स्थिति में है तो कुछ भी नहीं जलेगा, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है ऑन स्थिति में क्या दिखाता है? तो 2 सफेद बत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी और लाल झंडी क्रॉस करने का अर्थ क्या है? यहाँ पे हरी और लाल झंडी है, हरी और लाल झंडी, इसको दोनों हाथ से पकड़ के इसको क्रॉस ऐसे ऐसे करते हैं तो इसका मतलब होता है कपलिंग मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कपलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉग सिग्नल पोस्ट की दूरी क्या होती है? तो फॉग सिग्नल पोस्ट जो है वह 270 मीटर का दूरी पर होता है प्रथम रोक सिग्नल से, ठीक है। और पटाखे कितने लगाए जाते हैं फॉग में? तो 270 पे 1 और 10 पे 1, 270 और 280, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मार्कर की दूरी कितना है, यानी कि पैसेंजर हॉल्ट जो है उसके मार्कर की दूरी कितना है, डिस्टेंस है कितना है, तो 1000 मीटर है, कितना 1000 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सीनियर डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सीनियर डीएम जो ऑपरेटिंग का होता है वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक, ठीक है, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, यानी कि सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ट्रेन क्रेन से जुड़ी हो तो लोको पायलट मैक्सिमम कितना गति से अधिक गति नहीं करेगा, तो ये 40 किलोमीटर से ज़्यादा गति नहीं करेगा, ठीक है, 40 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल डिब्बों का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किसकी पूर्व अनुमति से किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका जनरल मैनेजर की अनुमति से। किसकी अनुमति से, जनरल मैनेजर की अनुमति से, ठीक है, जनरल मैनेजर, ठीक। माल डिब्बों के साथ ले जाया जाएगा, माल डिब्बा का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए, यानी कि माल गाड़ी, माल जो वैगन होता है डब्बा, वो यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग होगा, तो इसका परमिशन जीएम देगा, जनरल मैनेजर। नेक्स्ट है, एलएचबी कोच में किस प्रकार की कपलिंग दी जाती है, तो एलएचबी कोच में जो है सीबीसी कपलिंग दिया जाता है। सेंटर बफर कपलिंग, ये जो होता है हाथ की तरह एक ऐसे होता है और जो है इधर से आता है वो एक ऐसे होता है, ठीक है, ये दोनों आकर इसमें फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैक मेंटेनेंस मशीन का दक्षता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो ये करता है आपका कौन करता है, तो ये आपका करता है उप मुख्य अभियंता ट्रैक मशीन, उप मुख्य अभियंता ट्रैक मशीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समय में ब्लॉक सेक्शन में काम करने के लिए कितनी ट्रैक मशीनों को अनुमति दी जा सकती है, तो काम करने के लिए जो है वो आपका तीन ट्रैक मशीन का अनुमति दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्थिर सिग्नल उपयोग में नहीं हो तो उस पर कितना क्रॉस से पहचाना जाता है, तो उस पर 2 बार क्रॉस लगा होता है, ठीक है, पहचाना जाता है 2 क्रॉस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से तिनसुकिया डिवीजन का कौन सा स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये लोकल क्वेश्चन है, हालांकि उसके अनुसार यहाँ पे सिल्ली हो जाएगा, सिल्ली जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिनसुकिया डिवीजन में आईओजीएस साइडिंग कहाँ पे स्थित है, तो तिनसुकिया डिवीजन में जो है वह आईओजीएस साइडिंग जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो वह है डिगबोई में, कहाँ पे, डिगबोई में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नियम यानी कि जीआर जनरल रूल कौन संशोधित कर सकता है या बना सकता है, तो ये रेलवे बोर्ड कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक होता है एसआर, जी एंड एसआर होता है ना, तो जनरल रूल रेलवे बोर्ड, और एसआर जो होता है सब्सिडरी रूल सहायक नियम, वो जोनल रेलवे मतलब क्षेत्रीय रेलवे पे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर आगे बढ़ने का प्राधिकरण क्या है, तो ये है अंतिम स्टॉप सिग्नल का ऑफ होना, ठीक है, टेकिंग ऑफ स्टॉप सिग्नल, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, डेटोनेटर को किस नाम से जाना जाता है, तो डेटोनेटर को जो है वह किस नाम से जाना जाता है, तो फॉग सिग्नल के नाम से जाना जाता है डेटोनेटर को, पटाखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वीटीओ एसएम कार्यालय से 180 मीटर दूरी पर रखा जाता है, क्या रखा जाता है, 180 मीटर दूरी पर। जहां पे वीटीओ नहीं लगा रहता है वहां पे मेन लाइन का स्टार्टर जो है वही वीटीओ होता है, ठीक है, मेन लाइन का स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में सिग्नल फेल होने पर आगे बढ़ने का प्राधिकरण क्या है, तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में अगर सिग्नल फेल हो गया तो आगे बढ़ने का प्राधिकरण है T3693B, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी पे बना है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे, ठीक है। ये एफिल टावर से भी ऊंचा, बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का एक मंडल नहीं है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का एक मंडल नहीं है, तो कौन है, तो दानापुर जो है ईसीआर का है, ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मंडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी व्हीकल्स एंड ब्रेक वैन मस्ट बी अप्लाइड टू डिचैच एन इंजन ऑन ए ग्रेडियंट स्टेज देन 1 in 400 विद इन ए स्टेशन सेक्शन, मतलब कि आपका स्टेशन सेक्शन में 400 में 1 डिग्री का ढलान है, 1 मीटर का, 400 मीटर में 1 मीटर का ढलान है, तो आपको कितना ब्रेक लगाना चाहिए, तो ब्रेक वाहन सहित 6 व्हीकल पे कसकर टाइट कर लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हॉपर वैगन है, हॉपर वैगन जो है वह तीनों है, ठीक है, हॉपर वैगन तीनों है, ऑल ऑफ दिस।
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है SWR का पूरा रूप क्या हुआ, तो SWR का होता है स्टेशन वर्किंग रूल, स्टेशन वर्किंग नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ठीक है। एक होता है PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है ट्रेन का प्रभारी कौन होता है, तो ट्रेन का प्रभारी होता है ट्रेन मैनेजर, प्रभारी ट्रेन मैनेजर, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में DRM का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो DRM का फुल फॉर्म होता है, एक देखिए यहाँ पे होता है डिवीजन रेलवे मैनेजर दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है डिविजनल रेलवे मैनेजर, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होता है COA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CA का होता है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हॉपर वैगन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, तो कौन सा है, तो ये सभी हो जाएगा, हॉपर वैगन सभी है। नेक्स्ट है SWR का पूर्ण रूप क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो होता है स्टेशन वर्किंग रूल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ HASSDAC इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, तो इसका होता है हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का प्रभारी कौन होता है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो ट्रेन मैनेजर। नेक्स्ट है किसी स्टेशन पर ट्रेन का पूर्ण आगमन किसे कहा जाता है, तो ट्रेन का पूर्ण आगमन मतलब फॉलिंग मार्क क्लियर कर देना, ठीक है, फॉलिंग मार्क के अंदर आ गई ट्रेन तो पूर्ण आगमन उसको माना जाता है। नेक्स्ट है चलती ट्रेन से हथौड़े जैसी आवाज, फट फट का आवाज जो है वह क्यों आता है, तो वो फ्लैट टायर के कारण आता है, ठीक है, फ्लैट टायर के कारण। नेक्स्ट है इंटरलॉक स्टेशनों के SWR किसके द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होते हैं, तो ये होते हैं आपके सीनियर DOM और सीनियर DSTE, ठीक है, सीनियर DOM और सीनियर DSTE के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनर पेनाल्टी यानी कि लघु दंड देने के लिए प्रयुक्त फॉर्म कौन सा है, तो ये है आपका SF11, लघु दंड के लिए SF11। दोस्तों यहाँ पे 4 फॉर्म है, चारों के बारे में जानते हैं। तो SF4 क्या है, तो SF4 है निलंबन की बहाली, मतलब निलंबन किया गया आपका SF1 के द्वारा, उसके बाद उसकी बहाली के लिए SF4 दिया जाता है, ठीक है। SF5 जो है वह मेजर पेनल्टी के लिए है, SF11 जो है माइनर पेनल्टी के लिए है, और SF12 जो है वह क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो आपके खिलाफ SF12 जारी किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IRITM कहाँ स्थित है, यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका बड़ोदरा में स्थित है, कहाँ पे, बड़ोदरा में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है नॉन सिग्नल्ड लाइन से ट्रेन चलाने का प्राधिकरण क्या है। दोस्तों इसको गौर से देखिएगा, ये चारों जो है 4 मूर्ति, ये हर एक एग्जाम जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम रहता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो चलिए इसको चारों को समझते हैं, हालांकि मैं हर एक वीडियो में समझाता हूँ, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। T509 जो है वह जाम लाइन पे गाड़ी लेने के लिए, ठीक है, जाम लाइन पे, ठीक, जाम लाइन पे गाड़ी लेने के लिए, ठीक। T510 जो है बिना सिग्नल वाली लाइन पे गाड़ी लेने के लिए है, बिना सिग्नल वाली लाइन पे, बिना सिग्नल वाली लाइन पे गाड़ी लेने के लिए है। और T511 जो है वह बिना सिग्नल वाली गाड़ी से, मतलब बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए है। 510 गाड़ी को लेने के लिए है, 511 रवाना करने के लिए है बिना सिग्नल वाली लाइन पे। और T512 जो है यह है आपका कॉमन स्टार्टर के लिए, यानी कि 2 लाइन है उसका स्टार्टर एक ही है, तो कॉमन स्टार्टर से गाड़ी को रवाना करने के लिए जो है T512 दिया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। T509 जाम लाइन पे गाड़ी लेने के लिए, T510 बिना सिग्नल वाली लाइन पे गाड़ी लेने के लिए, और T511 जो है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए, ठीक है। और T512 जो है वह कॉमन स्टार्टर से गाड़ी रवाना करने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025-26 में NFR की समय पालन रैंक क्या थी, मतलब टाइम पे गाड़ी चलाने में रैंक क्या है, तो वो है रैंक 6, ठीक है, 6ठे नंबर पे आती है। SWR का कौन सा परिशिष्ट जो है LC गेट यानी कि लेवल क्रॉसिंग संपार फाटक से संबंधित है, तो अपेंडिक्स A, ठीक है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो है वह है सुपर वासुकी, क्या है, सुपर वासुकी, ये है आपका 3.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें 295 डब्बा है, कितना है, 295 डब्बा, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस, और विवेक एक्सप्रेस से पहले था हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है, याद रखिएगा। अभी है विवेक एक्सप्रेस जो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी कि असम से कन्याकुमारी तक चलती है, और ये लगभग 7-8 राज्य को क्रॉस करके चलती है, ठीक है। इसको लगता है लगभग 80 से 90 घंटे, 75-80 घंटे लगता है इसको। नेक्स्ट है, टीएसएल में गलत दिशा में चलने वाली पहली ट्रेन की गति क्या है? तो टीएसएल मतलब टेम्परोरी सिंगल लाइन वर्किंग, ठीक है। अगर एक लाइन पे एक्सीडेंट हो गया या जाम हो गया डबल लाइन सेक्शन पे, तो आपको गाड़ी जो है एक ही लाइन से चलाना पड़ता है, तो उसमें जो पहली ट्रेन चलेगी उसका स्पीड होगा 25 किलोमीटर पर आवर, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एसआईपी का पूर्ण रूप होता है आपका सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान। क्या होता है? सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिंग स्टॉक की शंटिंग की गति क्या है? तो जो कोचिंग स्टॉक है यानी कि कोचिंग गाड़ी का शंटिंग का मैक्सिमम स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको में फ्लैट टायर की सीमा क्या है? लोको में यानी कि इंजन में फ्लैट टायर की सीमा क्या है? तो 50 mm, ठीक है। 50 mm से अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, संसदीय अब है यहाँ 101 से लेके 110 तक राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। क्या कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल जो होते हैं 30 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होते हैं? तो 20 होते हैं आपके लोकसभा से, और 10 जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं, याद रखिएगा। दोनों मिलाकर 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में किस वर्ष में अपनाया गया? तो हिंदी को जो राजभाषा के रूप में अपनाया गया वो अपनाया गया 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रेल यात्रा पुरस्कार किसके लिए है? तो रेल यात्रा पुरस्कार जो है वह सिटीजन के लिए, यानी कि रेल यात्री के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन करता है? विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो करता है वह MEA के द्वारा होता है। MEA का मतलब क्या होता है? तो इसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, यानी कि विदेश मंत्रालय। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय, ठीक है। इसके द्वारा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर मतलब भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, न्यायालय की भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है जो न्यायालय की भाषा को तय करता है? तो यह 348। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो है वह पारित हुआ आपका 1963 में, ठीक है, 1963 में। इसमें जो कहा गया था कि इंग्लिश 15 साल के लिए ये सहायक भाषा के रूप में होगा, लेकिन 1967 में इसका संशोधन हुआ और बोला गया कि अनिश्चित काल के लिए इंग्लिश जो है वो साथ में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के लिए अनुसूची कौन सी है? तो कौन सी अनुसूची में भाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची में, और इसमें टोटल भाषा कितना है? 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजभाषा नियम किस वर्ष में बने? कि राजभाषा बन के जो अपनाया गया नियम वो बना 1976 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, कार्यसाधक हिंदी ज्ञान के लिए प्रतिशत कितना है? हिंदी वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड इज कितना? तो 80%। कितना है? 80%। दोस्तों ये था टोटल 110 क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।